जो सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा टेंशन होती है सब्जी क्या बनाएं, वो भी टिफ़िन के लिए। तो सुबह हो रही थी देर, मेरे को अब समझ में नहीं आया मैं क्या बनाऊँ। ऐसा कुछ था नहीं घर में कि मैं टिफ़िन के लिए कुछ अलग से सब्जी बना लूँ। तो फिर मैंने ये ट्रिक अपनाई और फटाफट 5 मिनट में टिफ़िन बन गया और कहने लगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बना है। तो शुरू करते हैं किस तरह से बनाना है। और इसको बनाने के बाद इतनी चटपटी तीखी बनेगी कि सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जब भी आपको देर हो गई हो तो इस तरह से बना लीजिए, यकीन मानिए घर वाले तो खुश होकर खाएंगे, बच्चे भी ले जाएंगे ना, तो वो भी डेली यही मांगे आपसे कि हम यही चाहिए मम्मी। तो सबसे पहले हम लेंगे कच्चे आलू, और ये हम कच्चे आलू से बनाएंगे, ना तो उबालने की जरूरत पड़ेगी ना पकाने की, झटपट बन जाएगी। तो एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया। आलू थोड़ा सा बड़ा है, अब एक आलू में कम से कम 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं। और क्या करना है, इसको कद्दूकस कर लेते हैं। छील लिया था, अच्छे से धो लिया है। अब क्या करना है, ग्रेटर जो लेना है बहुत ही पतला वाला लेना है, बहुत मोटा वाला नहीं लेना है। 3 टाइप के होते हैं, एक बहुत ही पतला होता है, एक मीडियम साइज़ का होता है, एक मोटे मोटे लच्छे टाइप के होते हैं जिससे नमकीन वगैरह बनाया जाता है। ये हम बहुत ही पतला वाला ले रखा है, जिससे अदरक वगैरह ग्रेट करते हैं ना, बिल्कुल वो वाला है। तो उससे कद्दूकस कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, अब इसको करने के बाद जो लास्ट में बचता है गुठलियाँ, इनको नहीं रखनी चाहिए, इनको निकाल देना है, नहीं तो ये थोड़ा सा रेसिपी बनाने में दिक्कत करेंगी। तो चलिए, कद्दूकस करने के बाद 2 से 3 पानी से इसको धो लेना है, स्टार्च निकाल लेना है, क्योंकि ये तुरंत ही काले होने पड़ते हैं। जो आलू है ना, कच्चा एकदम काला होने लगता है, तो इसको धोना बहुत ज़रूरी है। और पहले क्या करना है, पानी डाल के 2 मिनट के लिए रख देना है, फिर 2 से 3 पानी इसको धो लेना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, धोने के बाद कितने एकदम वाइट हो जाएंगे, सफ़ेद। अब इसको हम इस तरह से निचोड़ लेते हैं। देखिए, धोने के बाद अच्छे से पानी इनका निकाल देना। ये मैंने धो लिया 2-3 पानी से, उसके बाद इसको इस तरह निकाल देंगे आराम से। अगर जो आपके पास छन्नी है तो छन्नी में सारा डाल दीजिए पानी, फिर हाथ से निचोड़ लीजिए। तो जो लास्ट में बचा था उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के, जो चाय वाली छन्नी आती है ना, थोड़ा बचा था उसे हमने डाल दिया, बाकी तो हमने हाथ से इस तरह से निकाल लिया था। अब इसमें बढ़िया सा मसाला यूज़ करेंगे, एकदम टेस्टी वाला। तो लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, क्या बोलते हैं उसे, कलर के लिए, और कच्चा जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। और हल्दी डालने से ये रहेगा ना कि जो हम बनाएंगे उसका लुक अच्छा हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, काले काले नहीं लगेंगे। कोई भी चीज़ बनाओ ना तो बढ़िया सा लुक आना ज़रूरी है। अब इसमें डाल दिया आधा कप डाल दिया है बेसन, और 1 कप डाल दिया गेहूँ का आटा, थोड़ा सा डाल दिया हमने चिली फ्लेक्स। बेसन डालने से हेल्दी बनेगा, और गेहूँ का आटा डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए। थोड़ा सा कटा हरा धनिया, कड़ी पत्ता, दोनों चीज़ डालना है, दोनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा 1 पिंच डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा डाल दिया आमचूर पाउडर, और ये है कसूरी मेथी, थोड़ी सी डाल देंगे, आधा चम्मच, छोटा वाला चम्मच है तो 1 चम्मच भर के डाल देना, थोड़ा सा बड़ा है तो आधा चम्मच। अब इसको क्या करें, इस तरह मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रख देंगे। रखने के बाद फिर हम इसको गूँधेंगे, क्योंकि पानी रिलीज़ करेगा आलू और जितने सारे हमने मसाले डाले हैं ना। तो इस तरह से मिलाने के बाद थोड़ी देर रख देना है, और देखना है कि एकदम गीला हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको टाइट गूँधना, बहुत ही टाइट गूँधना है। टाइट गूँधने से ये रहेगा ना कि बहुत ही बढ़िया बनेंगी, खस्ता बनेंगी। और इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, तभी ये बहुत ही सॉफ्ट एकदम खस्ता बनेंगी। और इसको अच्छे से गूँध लेना टाइट करके ना, बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखो कि ये बेसन फूल जाए, तो क्या होगा ना, गीला हो जाएगा। इसलिए इस तरह से अब थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, बाकी की हम तैयारी आगे का कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से चिकना करने के बाद ढक के रखना है इसको इस तरह से। चलिए, इधर हमने गेहूं का आटा ले लिया है, और जो हमने आटा गूंद के रखा था उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो गीला हो गया है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसको टाइट कर लेंगे। इतना टाइट करेंगे कि आराम से मिल जाए। देखिए ना कितना पानी रिलीज़ हो गया रखने के बाद भी। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि इसको आप ज़रूर रखिएगा, मिक्स करने के बाद मसाला वसाला पानी बाद में डालिए, और 10 मिनट रखने के बाद ये एकदम 5 मिनट भी रख दोगे ना तो पूरी तरह ये गीला हो जाएगा आटा। उसके बाद गूँधने के बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी डालें, वरना ऐसे ही गूँध जाएगा ये। तो देखिए, थोड़ा बहुत गीला हो गया था तो मैं थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल के इसको टाइट कर लिया है। ये देखिए, अब मैं खूब बड़ी सी इसकी पूड़ी बेलूँगी। ये देखिए, एक साथ इकट्ठे कई सारे बन जाएंगे। थोड़ा सा गीला था तो नीचे चिपक गया था। वैसे भी आलू की कोई चीज़ बनाओ ना तो थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो इस तरह से उसे टाइट होगा तो इतना नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा हमने टाइट किया है
तो इसलिए वो चिपक गया है। अब इसको क्या करेंगे, जैसे पूड़ी बेलते हो ना बिल्कुल उसकी तरह बेलेंगे और उतना ही पतला बेलेंगे जितना पतला आप लोग खाते हो। मोटा खाते हो तो मोटा बेल लीजिए और पतला खाते हो तो पतला बेल लीजिए, जैसे आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से बेल लीजिएगा। तो ये बहुत ही बड़ा हमने इस तरह से बेल लेना और आसपास मोटा नहीं होना चाहिए, बीच में एकदम, ऐसे कभी कभी होता है ना कि बीच में पतला हो जाता है और आसपास मोटा हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, चारों तरफ से बराबर रखना है। चलिए अब एक तरह से फिर हम दोबारा से इसको सही कर लेते हैं और जितना बड़ा हो सकेगा उतना हम इसको बढ़ा लेंगे इसे। ये देखिए, और इसमें से कई सारे निकल आएंगे, अभी देखते हो कितने निकलते हैं पीसेस इसमें। ये देखिए बेल लिया हमने, इतनी बड़ी सी रोटी है ये। तो इस तरह से हमने 2 बेले थे, इसमें कम से कम 15-16 निकल आए थे एक ही बार में। और बड़ा सा गिलास ले लेना है, ढक्कन लेना है। अगर जब एक के करके बेलोगे तो कोई छोटी हो जाती है, कोई मोटी हो जाती है, कोई पतली हो जाती है। अगर इस तरह से अगर जो आपने बनाया तो सारे एक साइज़ के होंगे और एक जैसे होंगे, ना मोटा होगा ना पतला होगा। तो मैंने गिलास ले लिया है, अब इसको हम काट लेंगे इस तरह से। देखिए आपको बड़ा बनाने ढक्कन ले लीजिए कोई बड़ा, या बड़ा गिलास ले लीजिए। तो हमारे सबसे बड़ा यही था तो मैंने इससे बना लिया, ढक्कन तो नहीं थे, छोटे छोटे थे तो मैंने इससे ही बनाया है। तो इस तरह से हम काट लेते हैं। टोटल इसमें कितने 7 पूड़ियाँ निकली थी इस तरह से। तो जो हम लोग आलू की कचौड़ी बनाते हैं भर के, उसमें क्या होता है बहुत सारा ऑयल चला जाता है और क्या होता है ना, भरने में और बेलने में फटती बहुत हैं वो। आलू की कचौड़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा फट जाती हैं और तेल तो इतना ज़्यादा पी जाती हैं सेकते टाइम। और जो इस तरह से बना रहे हो तो गारंटी है बहुत सूखी सूखी बनती हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। अब थोड़ा सा इनको हम और पतला कर लेते हैं इस तरह से बेल के, हल्का सा बड़ा भी हो जाएंगे और पतले भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी पकेंगे ये। चलिए सारे हमने अच्छे से बेल लिया है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं इतना आपको दिखा देती हूँ, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि सारे बना के दिखाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। पहले से हमने कढ़ाई चढ़ा रखी थी तो इस तरह से डाल देना है। पहले गैस की फ्लेम को क्या करना है, मीडियम में रखना, तेल थोड़ा सा गर्म रखना है। उसके बाद डालने के बाद जब फूल जाए पूड़ियाँ, ये देखिए इस तरह से जैसे बबल्स निकल रहे हैं ना, बिल्कुल इतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए। हमने सरसों का तेल लिया है, पहले अच्छे से गर्म कर लिया था और उसका कड़वापन निकालने के बाद जब ठंडा हो गया फिर हमने इसमें डाला है और फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा है। तेल गर्म होगा तभी फूलेंगी, ठंडा होगा तो फिर नहीं फूल पाएंगी। और जब एक बार फूल जाए उलट पलट कर लेना है, फिर गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। अगर जो बहुत ही करारी खानी है तो बहुत ही कुरकुरी बन जाएंगी बढ़िया से। हाँ, अगर जो और भी आप कुरकुरा खाना चाहती हैं तो उसमें आप 2 चम्मच सूजी डाल दीजिए। सूजी डालेंगे तो और भी बढ़िया टेस्टी बनेगा, क्रिस्पी बनेंगे। चावल का आटा तो नहीं बताएंगे क्योंकि चावल का आटा डालने से ये तेल बहुत ऑब्जॉर्ब करती हैं, बहुत ज़्यादा पी जाती हैं तेल और ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से थोड़ी सूखी सूखी बनती हैं, तेल थोड़ा कम लगता है। और फिर पूड़ियाँ तो थोड़ा बहुत तेल लगेगा ही। तो इस तरह से बना लीजिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए बेस्ट रेसिपी है। इस तरह से बना लोगे तो बस अचार दे दीजिए, पूड़ियाँ दे दीजिए, बच्चे खुश होकर खाएंगे। चटपटी तीखी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से बनाइए, खाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखें, बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।